आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक अत्यंत प्राचीन और भव्य द्वार था जिसे सिद्धि द्वार कहा जाता था। मान्यता थी कि इस द्वार के पीछे साक्षात भगवान विष्णु का दिव्य लोक है और जो कोई भी इस द्वार को खोल लेगा उसे परम सिद्धि प्राप्त होगी। महर्षि त्वरित, जो अपनी उग्र तपस्या और तुरंत फल पाने की इच्छा के लिए जाने जाते थे, उस द्वार के सामने घोर तपस्या करने बैठ गए। त्वरित का एकमात्र लक्ष्य था अपनी शक्ति से विष्णु को तुरंत प्रकट होने के लिए विवश करना। वह प्रतीक्षा और धैर्य को समय की बर्बादी मानते थे। उनकी अधीरता और प्रचंड तपस्या से सृष्टि का धैर्य चक्र बिगड़ने लगा। हर जीव त्वरित की ऊर्जा से प्रभावित होकर अपने काम का तत्काल परिणाम चाहने लगा, जिससे प्रकृति का धीमा और स्थिर विकास रुक गया। जब त्वरित की तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तो द्वार पर कोई दिव्य प्रकाश नहीं चमका, बल्कि एक वृद्ध, अत्यंत शांत और साधारण समय पालक प्रकट हुए। समय पालक की आंखें गहरी थीं, मानो उनमें अनंत युगों का समय समाया हो। समय पालक ने त्वरित से कहा, हे महर्षि, आप वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस द्वार को खोलने का एक नियम है। आपको रोज यहाँ कुछ साधारण सेवा करनी होगी। त्वरित क्रोधित हो गए, मैं इस परम सिद्धि के लिए कठोर तपस्या कर रहा हूँ और तुम मुझे साधारण सेवक बनने को कह रहे हो। मेरा धर्म तपस्या है, झाड़ू लगाना नहीं। समय पालक मुस्कुराए और बोले, यही नियम है। विवश होकर त्वरित ने बेमन से वह कार्य करना शुरू किया। समय पालक ने उन्हें रोजाना 3 तुच्छ कार्य दिए। तारांकन द्वार के सामने की धूल को झाड़ना, जो अगले ही क्षण फिर से आ जाती थी। तारांकन द्वार पर लगी पुरानी जंग लगी कुंडी को चमकाना, जो हर रात फिर से धुंधली हो जाती थी। तारांकन द्वार के किनारे लगे सूखे पौधे को रोज पानी देना, ये जानते हुए कि उस बंजर भूमि में वह कभी नहीं उगेगा। त्वरित ने वर्षों तक ये कार्य किए, पर उनके मन में हमेशा असंतोष रहा। वह सोचते थे कि वह अपनी कीमती शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं। एक दिन त्वरित पूरी तरह से थक गए। उन्होंने अपनी उग्र तपस्या छोड़ दी। उन्होंने सोचा, मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए और अंत में इन साधारण कामों से सिद्धि नहीं मिली। अब मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा। उन्होंने अपनी भव्य तपस्या का आसन हटाया और बस एक साधारण सेवक की तरह द्वार की धूल झाड़ने लगे। उन्होंने बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी शिकायत के उस कुंडी को फिर से चमकाया और उस सूखे पौधे को पानी दिया। उन्होंने तत्काल सिद्धि की इच्छा का पूर्ण त्याग कर दिया। ठीक उसी क्षण जब त्वरित ने धैर्य और साधारण कर्तव्य को पूर्ण स्वीकार्यता से अपनाया, सिद्धि द्वार एक सुनहरी ध्वनि के साथ खुल गया। भगवान विष्णु, जो स्वयं समय पालक के रूप में उनके साथ खड़े थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, हे त्वरित, ये द्वार तुम्हारी शक्ति से नहीं खुला। ये द्वार तुम्हारी अपेक्षा रहित प्रतीक्षा और साधारण कर्तव्य के समर्पण से खुला है। तुम सिद्धि को तुरंत पाना चाहते थे, पर सिद्धि केवल उन लोगों को मिलती है जो बिना फल की इच्छा के अपना काम करते हैं। ग्रेटर देन, मैंने तुम्हें रोज देखा है। तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या उस क्षण समाप्त हुई जब तुमने अपनी इच्छा को त्याग कर इन छोटे, महत्वहीन माने गए कार्यों को धैर्य से स्वीकार किया। सच्ची सिद्धि तत्काल नहीं, बल्कि धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा और साधारण कर्मों के निरंतर समर्पण में छिपी है। ग्रेटर देन। इस प्रकार भगवान विष्णु ने महर्षि त्वरित को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है और साधारण कर्तव्य को पूर्णता से निभाना ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। जब सिद्धि द्वार खुला और महर्षि त्वरित ने भगवान विष्णु से धैर्य और साधारण कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त किया, तो उनका हृदय पूर्ण शांति से भर गया। विष्णु जी ने त्वरित को वरदान दिया, पर उन्हें वैकुंठ नहीं ले गए। विष्णु जी ने कहा, हे त्वरित, तुमने आप संसार का सबसे गूढ़ रहस्य जान लिया है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां तत्काल नहीं मिलती, बल्कि धीमी और स्थिर प्रक्रिया से प्राप्त होती हैं। अब तुम्हें इस ज्ञान को सृष्टि में स्थापित करना होगा। तुम्हारी तीव्र ऊर्जा से बिगड़ा हुआ धैर्य चक्र अभी भी असंतुलित है। संसार के जीव आज भी हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं और निराशा में अपने कर्म को बीच में छोड़ देते हैं। विष्णु जी ने त्वरित को द्वार के किनारे लगे हुए सूखे पौधे के पास ले गए, जिसे त्वरित वर्षों तक बिना किसी उम्मीद के पानी देते रहे थे। अब वह पौधा वहां नहीं था।
विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह पौधा वास्तव में धैर्य का बीज था। जब तुमने अपनी अपेक्षाएं त्याग दी और बिना फल की चिंता के अंतिम बार पानी दिया, तो वह बीज प्रकृति के धैर्य में समा गया। अब तुम्हें वह बीज वापस लाना होगा। त्वरित ने पूछा, प्रभु ये कैसे संभव है? विष्णु जी ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जो कभी खाली नहीं होता था। उन्होंने कहा, जाओ और उन सभी लोगों के पास जाओ जिन्होंने अपने काम को तत्काल परिणाम न मिलने के कारण बीच में छोड़ दिया है। उनका त्यागा हुआ समय और बिखरी हुई ऊर्जा इस अक्षय पात्र में एकत्र करो। महर्षि त्वरित ने ये कार्य स्वीकार किया। वह सबसे पहले उस किसान के पास गए जिसने फसल देर से उगने के कारण अपने खेत जोतना छोड़ दिया था। फिर वे उस शिष्य के पास गए जिसने ज्ञान कठिन लगने के कारण अध्ययन छोड़ दिया था। त्वरित ने हर उस व्यक्ति से बात की जिसने तुरंत सिद्धि न मिलने के कारण हार मान ली थी। उन्होंने उन सबके बिखरे हुए समय और ऊर्जा को अपने अक्षय पात्र में एकत्र किया। यह ऊर्जा वास्तव में उन सबके द्वारा व्यर्थ किए गए धैर्य का सार थी। जब पात्र भर गया तो त्वरित वापस सिद्धि द्वार पर पहुंचे। उन्होंने उस ऊर्जा को उस बंजर भूमि पर अर्पित कर दिया जहां पहले सूखा पौधा था। जैसे ही ऊर्जा भूमि में समाई, उस बंजर भूमि से एक विशाल तेजस्वी वृक्ष तुरंत उगा। ये वृक्ष न केवल फल फूलों से भरा था, बल्कि इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि वह अनंत काल तक स्थिर रह सकता था। ये वृक्ष शाश्वत फल का प्रतीक था। भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन, हे त्वरित, तुमने देखा, जब जीव अपने साधारण कर्तव्य को धैर्य के साथ निभाते हैं तो उन्हें जो फल मिलता है वो तत्काल मिलने वाले छोटे फल से कहीं अधिक श्रेष्ठ, स्थायी और शाश्वत होता है। तुमने संसार को ये सिखाया कि सच्ची प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ग्रेटर देन। इस प्रकार महर्षि त्वरित ने त्वरित होने की अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी और धैर्य सूत्रधार बनकर सृष्टि के संतुलन को बहाल किया, ये सिखाते हुए कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उसके धीमे, स्थिर और धैर्यपूर्ण विकास में है। जय श्री हरि। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।